26 नवंबर 2008। मुंबई की रात हमेशा की तरह जगमगा रही थी। ताज होटल की खिड़कियों से आती रोशनी, सड़कों पर भागती जिंदगी, सब कुछ सामान्य था। लेकिन इसी चमक के पीछे छिपा था एक ऐसा खतरा जिसकी आहट भारत की खुफिया एजेंसियों को पहले ही मिल चुकी थी। सवाल यह है, अगर चेतावनी थी तो तबाही क्यों नहीं रोकी जा सकी? हमले से कई हफ्ते पहले भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को समुद्र के रास्ते भारत पर बड़े आतंकी हमले की जानकारी मिली थी। विदेशी इंटेलिजेंस इनपुट और इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन में साफ संकेत थे, आतंकवादी समुद्री रास्ते से मुंबई को निशाना बना सकते हैं। ये जानकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी तक पहुंचाई गई। रिपोर्ट्स में खास तौर पर मुंबई के महत्वपूर्ण ठिकानों और समुद्री मार्गों पर खतरे की बात कही गई थी। लेकिन ये चेतावनियां सिस्टम की परतों में उलझती चली गईं। सितंबर 2008, रॉ ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संदिग्ध सैटेलाइट फोन नंबरों की जानकारी भारतीय एजेंसियों को दी। ये नंबर समुद्र में सक्रिय थे। संकेत साफ था, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन सवाल उठता है, क्या इन नंबरों की निगरानी पूरी तरह की गई? क्या तटीय सुरक्षा को पर्याप्त रूप से सतर्क किया गया? उस समय भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा की निगरानी में कई खामियां थीं। तटीय पुलिस, नौसेना और कोस्ट गार्ड के बीच समन्वय की कमी थी। चेतावनियां थीं, लेकिन कार्रवाई धीमी थी। और फिर 26 नवंबर की शाम, कराची से निकले 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते भारत की सीमा में दाखिल होते हैं। रास्ते में वे एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर को हाईजैक करते हैं। नाव के कप्तान की हत्या कर दी जाती है और उसी नाव से वे मुंबई के करीब पहुंच जाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात, जिस समुद्री रास्ते से वे आए उसी रास्ते को लेकर पहले चेतावनी दी गई थी। मुंबई पहुंचकर आतंकवादी अलग अलग समूहों में बढ़ जाते हैं। उनके निशाने पर थे ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और लियोपोल्ड कैफे। फिर शुरू होती है वो भयावह रात। गोलियों की आवाज, चीखते लोग, जलती इमारतें और पूरे देश की सांसें थम जाती हैं। 60 घंटे तक मुंबई युद्ध का मैदान बन जाता है। 166 लोगों की जान चली जाती है, सैकड़ों घायल होते हैं। भारत की आर्थिक राजधानी और देश की सुरक्षा व्यवस्था पर पूरी दुनिया की नजरें टिक जाती हैं। लेकिन इस हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा, क्या इसे रोका जा सकता था? जांच में सामने आया कि रॉ और आईबी के पास पहले से कई इनपुट मौजूद थे। अमेरिकी एजेंसी CIA ने भी भारत को मुंबई के होटलों पर संभावित हमले की चेतावनी दी थी। यहाँ तक कि कुछ स्थानों की सुरक्षा का आकलन भी किया गया था। फिर भी जमीनी स्तर पर सुरक्षा उतनी मजबूत क्यों नहीं की गई? क्यों समुद्री निगरानी में चूक हुई? क्यों एजेंसियों के बीच जानकारी का सही तालमेल नहीं बन पाया? और क्यों चेतावनियां समय रहते ठोस कार्रवाई में नहीं बदल सकी? हमले के बाद भारत सरकार ने तटीय सुरक्षा ढांचे में बड़े बदलाव किए। NSG के नए हब बनाए गए, तटीय निगरानी बढ़ाई गई और खुफिया समन्वय को मजबूत करने के प्रयास हुए। लेकिन जो जाने जा चुकी थीं, वे वापस नहीं आ सकती थीं। 26/11 सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि खुफिया जानकारी और वास्तविक कार्रवाई के बीच की छोटी सी दूरी भी कभी-कभी सैकड़ों जिंदगियों की कीमत मांग लेती है। मुंबई की उस रात ने हमें सिखाया कि खतरा हमेशा अचानक नहीं आता, कभी-कभी उसकी आहट पहले ही सुनाई देती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम उसे सुनने के लिए तैयार होते हैं या इतिहास खुद को दोहराने का इंतजार करता रहता है?